हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से इन्फोटेक हंटर में एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम सीखेंगे कैसे आप एक मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि हैकर्स जो है, अगर वो मैसेज पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड है, ये सारी की सारी इनक्रिप्ट की जाती है ताकि किसी हैकर्स के उसको इंफॉर्मेशन सील ना हो जाए। तो जैसे आप कंपनी में जाओगे तो वहां पर नेम होगा, पासवर्ड्स होंगे, क्लाइंट्स के, एम्प्लॉयज के होंगे। तो सारी की सारी जो है इनक्रिप्ट की जाती है। किस तरह से की जाती है, ये छोटा सा डेमो है। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि कोई भी कोड है तो वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपने एआई के थ्रू मदद मांगी है और उसने कोड बिल्ड करके दिया, बट आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आपको जाना है पाइथन ट्यूटर पे, जैसे मैं इस तरह से गया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कोड अपना पेस्ट कर देना है यहाँ पर, जैसे मैंने कोड पेस्ट कर दिया। कोड पेस्ट करने के बाद आपको विजुअलाइज एग्जीक्यूशन में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाना है। नेक्स्ट में देखो, जैसे ही आप नेक्स्ट दबाओगे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब पहला वाला एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर इसका आप आउटपुट भी देख सकते हो। तो मैंने जब नेक्स्ट दबाया, किस तरह से कोड काम कर रहा है, जैसे हम एंटर दबाते हैं, रन करते हैं, एकदम से कोड रन हो जाता है, हमको पता नहीं चलता कि किस किस तरह से स्टेप्स जा रहे हैं। बट यहाँ पर हम स्टेप्स देख सकते हैं। देखो, पहले कैप वाला हुआ, इसने क्या हुआ, वेरिएबल स्टोर कर लिया। अब स्मॉल वाला हुआ, नंबर वाला हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट हुई आरईसी नाम की, आंसर वाली नाम की एक एम्प्टी लिस्ट फिर से हुई। फिर से इसने इनपुट मांगा। तो जैसे ही इनपुट पे गए, ये इनपुट मांग रहा है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इनपुट मांग रहा है, तो हमने यहाँ पर इनपुट पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद फिर से नेक्स्ट आएगा। लेंथ जो थी इसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली, इसने एस की। और के की वैल्यू हम मांग रहे हैं। के की वैल्यू क्या है गाइस, देखो कोई भी इनक्रिप्ट मैसेज है तो आपको उसको कितने पोजीशन से शिफ्ट करना है, चार, पाँच, छः। तो हमारा क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें चार, फोर पोजीशन से उसको शिफ्ट करना है। कहने का मतलब कि उसकी जो ए की जो वैल्यू है, वो नेक्स्ट फोर्थ वाली पोजीशन है उसको पकड़े। जैसे ए की वैल्यू है तो नेक्स्ट फोर्थ कौन सी होगी, बी सी डी ई, तो ई वाली पकड़ेगा। ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, फॉर आई इन रेंज एन है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जैसे ही ये यहाँ पर गया, इफ कैप डॉट फाइंड में एस जीरो हो गया, मतलब कि एस जो था हमारा ये था, और जीरो इंडेक्स पे, एस के जीरो इंडेक्स पे क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर ये देखिएगा कैप डॉट फाइंड क्या है, कैप ये है, क्या फाइंड हम कर पा रहे हैं ए को, कैपिटल ए को, हाँ कर पा रहे हैं। तो कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू -1 क्यों लिखा है कि फाइंड, हमने पहले भी बताया, फाइंड पहले क्या काम करता है कि जो भी आप लेटर ढूंढ रहे हो एक वर्ड में, वो उसकी पोजीशन ला के देता है। और अगर बाई चांस वो पोजीशन जो है, मान लो जो लेटर आप ढूंढ रहे हो उस वर्ड में नहीं होगी, तो -1 कहेगा। सपोज कि आपने अभी यहाँ पर ए लिखा है और मान लो कैपिटल में ए नहीं है, तो उस कंडीशन में जो फाइंड वाला फंक्शन है वो -1 आंसर देगा। ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये पोजीशन तो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, वन आएगा, तो वन नॉट इक्वल टू -1 है, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट में चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो, के की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू जीरो इंडेक्स है। जैसे ही हमने इसमें आगे गए, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर हमने एस जीरो देखा, कैप डॉट फाइंड एस जीरो कितना है, ए है। तो ए में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, कैपिटल में जीरो इंडेक्स है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस के की वैल्यू क्या थी, 4। तो जीरो प्लस फोर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 को अगर डिवाइड करेंगे 26 से, कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। तो अब क्या बनेगा, कैपिटल के फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आंसर में सेव हो जाएगी। तो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ई वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर इसको नेक्स्ट किया, और आप देखोगे ये आंसर में ई आ चुका है यहाँ पर। देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आपका आउटपुट भी आता जाएगा। ठीक है। उसके बाद ई जब आ गया तो आर ई सी में भी ई आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आर ई सी क्या, प्लस इक्वल टू आंसर का मतलब है आंसर प्लस आर ई सी। ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में क्या हो गया, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। 1 में क्या आएगा, अब एल आएगा। एल हमें मिल रहा है कैपिटल, इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है। आप बोलोगे यार ये एल लिखा तो है यार, यहाँ पर ये देखो भाई, ये छोटा वाला एल है, तो अगर ये छोटा वाला एल है तो ये स्मॉल में दिखेगा, ना कि कैपिटल में। तो ये एल में गया, इसको एल की पोजीशन मिल गई। इसने एल की पोजीशन जो है 1 देखी कि जो स्मॉल में फाइंड, जब हमने स्मॉल वाले वर्ड में हमने एल की पोजीशन देखी, तो वो अराउंड हो सकती है, कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इतनी है ना, 11 12 है। ठीक है। तो 12 + 4 कितना कर देंगे, एल की पोजीशन क्या आ गई, 12 आ गई, और के की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 डिवाइड बाई 26, रिमाइंडर कितना रहता है, 16 रहता है। तो स्मॉल के 16 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है,
ठीक है, 12 13 14 15 16 पी है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा आंसर में। और आपकी वैल्यू क्या बनेगी, ईपी बन गई। देखो मैंने जहां पर हाईलाइट किया है ब्लू कलर का, यहाँ पर आपका आउटपुट बन रहा है। ठीक है, फिर से वैल्यू क्या है, एल है। तो आप जल्दी जल्दी करेंगे। एल अगर फिर से है तो फिर से वैल्यू क्या आएगी, ईपीपी आएगी। अब देखो इसके बाद जो है एक डैश है। डैश हमें ना ही कैपिटल वर्ड में मिला, ना ही हमें स्मॉल वर्ड में मिला, ना ही हमें न्यूमेरिकल वेरिएबल में मिला। तो एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में जो एस आई है, उसमें क्या कंडीशन है कि एस आई में जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाए आंसर को। कहने का मतलब कि जो डैश है वो आंसर में चले जाएगा और आंसर जो है स्ट्रिंग रे में प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, कॉन्केटिनेशन जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पर ईपीपी प्लस डैश हो रहा है। तो आप क्या बन गया, ईपीपी आंसर में आ गया और ईपीपी डैश बन गया। ठीक है, वैसे ही सी है। सी जाएगा, सी कैपिटल पहले वाले में नहीं होगा क्योंकि स्मॉल सी है, दूसरे वाले में जाएगा। फिर वहाँ उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेगा, उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी पोजीशन जो है वो 2 है। 2 कैसे है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 है। 2 प्लस के कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को डिवाइड करके 26 से रिमाइंडर 6 आएगा। तो स्मॉल के 6 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से जी है तो जी आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो ये लूप पूरा चलता जाएगा, और लास्ट में जो आपका आपका जो मैसेज बनेगा इनक्रिप्टेड वाला वो ये होगा। अब ये मैसेज जो राइट साइड में आपको दिख रहा है हाईलाइट करके, ये आपका इनक्रिप्टेड मैसेज है। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई ये लिखा तो लिखा क्या है बंदे ने। तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए अगर कोई बहुत बड़ा हैकर है बहुत, तो वो तभी जाके कर सकता है। बट छोटे मोटे हैकर जो है वो इन सब चीजों को नहीं इनक्रिप्ट कर सकते, है ना। तो इस तरह से है ये चीज। आ, तो इंक्रिप्शन इस तरह से करते हैं जो हम देखते हैं कि ये मैसेज इनक्रिप्ट है ना, ये सब चीजें। तो जो मैसेज आपका वो सेव भी रहता है और इनक्रिप्ट भी हो जाता है। तो कुछ भी आज हमने क्या डाउट, जो भी हमने आज देखा, पहले तो दो चीजें सीखी, किसी भी तरह के मैसेज को कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं। दूसरा पाइथन ट्यूटर के बारे में सीखा कि कोई भी अगर आपको कोड है तो उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाए हैं। थैंक यू।